गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज चूँकि सैटरडे है तो मीठी को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए अर्ली मॉर्निंग 5:30 में मैं नहीं उठी हूँ। लेकिन फिर भी 7 बजे तो मेड आ ही जाती है, 7 नहीं पौने 7 में आ जाती है। तो वैसे अगर वो नहीं आती तो मैं 8 बजे भी उठती, लेकिन जब आ ही जाती है तो गेट तो खोलना ही पड़ता है और फिर काम करना ही पड़ता है, करवाना ही पड़ता है। एक तरह से तो अच्छा रहता है, लेकिन एक तरह से मन करता है कि नहीं आती अभी तो थोड़ा देर और सोते, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रात में नींद पूरी नहीं हो पाती। आप लोग सोच रहे होंगे कि एसी में सोती है फिर गर्मी क्यों? तो क्या है ना कि एसी हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग एसी को नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाबू का तबीयत ख़राब हो जाता है, जिस वजह से पूरी रात ध्यान में लगा रहता है कि बाबू ओढ़ा हुआ है कि नहीं चादर, और उसका कान-वान चादर से झाँप देते हैं। एसी चलता है और ढका रहता है तो सो जाता है, लेकिन अगर एसी बंद रहता है तो उसको गर्मी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तुरंत में रोने लगता है, उठ के सीधा बैठ जाता है, चाहे कितना भी नींद में हो। तो हमारा पूरे रात यही चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा तो एसी बंद कर दो, फिर गर्मी लगा तो फिर एसी चालू करो। मतलब पूरी रात ना एसी चालू रहता है ना बंद रहता है, और इस चक्कर में नींद भी पूरा नहीं होता है। तो बस यही है, रात में बाबू दूध पी कर के नहीं सोया था, खाना खाकर सोया था, मतलब दलिया खाकर सोया था। तो पता नहीं क्यों आदत होगा या फिर नींद खुला और 3 घंटा बाद, क्योंकि 9 बजे के करीब में वो दलिया खाया था, और 10, 11, 12, 1 बजे के करीब में एक बार नींद खुला था तो रो रहा था और फ़ीड ले रहा था। मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा भी दूध उसको मिलता होगा मुझसे, तो भूख तो हटेगा नहीं, मतलब भूख तो लगा ही रहेगा। तो बार-बार उसको, मतलब वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मुझे ऐसा पता चला कि हाँ, इसको नींद इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसको भूख लगा होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इसका खाया हुआ। तो फिर मैं इसके लिए दूध गर्म की और पिलाई। तो ये सब चीज़ें अगर रात में चलेगी तो नींद कहाँ से पूरा होने वाला है, कि मतलब बच्चे को अब दूध दो, बोतल धो, दूध दो, दूध पिया, फिर उसको सुलाओ। तो ये सब चीज़ें अगर रात में 1 बजे भी चल रहा है, 2 बजे भी चल रहा है, तो फिर नहीं नींद पूरा होता है और मौका मिलता है तो मन करता है सोने का। ख़ैर, यहाँ पे ना मैं ये वाला दूध दिखा रही हूँ आप लोगों को। पता तो चल ही रहा होगा कि मैं दिखा रही हूँ। तो वो इसलिए है कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ ऐसा दूध कर रही हूँ, क्योंकि मैं मायके में भी थी, तो मतलब मेरा मायका मुज़फ़्फ़रपुर में है, तो वहाँ पे भी दूध मिल जाता है। मतलब गाय-भैंस का भी मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है कि कभी गाय-भैंस का ले आता है, कभी पैकेट वाला आया, ऐसा होता है। कभी अब तो गाड़ी पे बेचने के लिए भी आता है दूध। तो उस तरह से था ही। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आसानी से दूध मिल जाता है गाय का। बहुत अच्छे से पूछने आया था, मतलब देखा होगा कि नया आदमी आया है, कहीं ज़रूरत होगा तो वो पूछने आया था कि बहन आपको दूध की ज़रूरत है क्या? तो फिर मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर, अब 2 लीटर करने वाली हूँ, क्योंकि अच्छा दूध देता है गाय का, तो मैं ले रही हूँ। और बाकी का पैकेट वाला ले ही रही होती हूँ, जो भी दूध लेती हूँ आप लोग देखते ही हो। बट ये इधर कभी-कभी ना गाय वाला दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है, और कभी घर में ना दूध हो, तो वो जो पैकेट वाला दूध होता है उसका जो टाइम होता है 2 से 3 दिन का ही होता है, और ये है 3 महीने का शायद इसका टाइम होता है। तो इस वज़ह से हस्बैंड 1-2 ये लाकर रख दिए हैं कि अगर कोई दूध ना हो तो इमरजेंसी में ये दूध काम आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कल दूध भी ख़राब हो गया, रात में बाबू को 1 बजे जब गरम करके दूध दी तो बाहर ही छोड़ दी, तो वो ना उबला और ना ठंडा रहा। गरम करके छोड़ी तो फ्रिज में भी नहीं डाली, इस वज़ह से वो ख़राब हो गया, मतलब जमने जैसा हो गया। तो दूध कोई भी नहीं था, पैकेट वाला भी नहीं था, तो ये दूध फाड़ी, मतलब काटी और फिर बच्चों को दी, और इसी से मैं चाय बना रही थी। तो वही मैं दिखा रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा दूध यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है ये दूध यूज़ करना, मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अवेलेबल है ये सब दूध तो ये मत ही लो, क्योंकि आप सोचो ना, जो दूध का ड्यूरेशन 3 महीने है, हाँ, उसी हिसाब से बनाया होगा, लेकिन फिर भी जो फ्रेश दूध है उसका ये कंपेयर नहीं हो सकता है इससे। और अभी बाबू को नहला कर के लाई थी। बाबू यहाँ रील्स देख रहा था ऐसे ही, मतलब मैं ही देख रही थी, तो वो ऐसे स्क्रॉल करने लगा, तो वहीं से मैं शूट कर ली, इसलिए थोड़ा अजीब, मतलब फ़िल्टर वाला दिख रहा होगा वहाँ पे, पीला-पीला कुछ ज़्यादा ही। तो वहीं पे मैं उसको ड्रेस पहनाई, नहा कर के लाई थी, मतलब सो कर के उठा, थोड़ी देर के बाद उसको नहलाई हूँ। मीठी भी नहा ली है, हमारा तीनों का नहाना-धोना सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पे खाना चल रहा है। खाना क्या, दाल चल रहा है, बाबू को मैं दाल दे रही हूँ। एक बार दूध पिया हुआ है सुबह में,
और उसके बाद यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं, तो यही मैं दिखा रही हूँ कि ये ऐसे खेलते हैं ये लोग, दौड़ा दौड़ी भागम भाग। और दाल पिलाने के बाद, तुरंत बाद नहीं, बहुत देर बाद उसमें दाल जब मैं पूरा निकाल दी थी तो कुकर को बंद कर दी थी कि मांजने कौन जाएगा, उसी में मैं दलिया धो करके, दलिया धो करके रख दूँगी और फिर दलिया बन जाएगा। तो अभी मैं दलिया बना रही हूँ लगभग 1 बजे के करीब में अगर बना रही हूँ, तो ये 3 बजे के करीब में खाएगा। तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो उसको इतना फूको और खिलाओ, तो मैं खिलाने में ही थक जाती हूँ, नहीं तो उसको फिर ठंडा करने में थक जाती हूँ कि अब ठंडा कर दे रहो, ये सब काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा पहले बना लो तो दलिया भी अच्छा सा, मतलब कोई भी चीज़ बनता है तो तुरंत खाओ सो, और थोड़ा उसको टाइम दो, उसके बाद खोलो तो वो अच्छा बना रहता है। तो वही दोपहर का टाइम है और इस टाइम पे मैं बेडशीट हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बेडशीट चाहिए था। कल मतलब आपको बता ही रही हूँ कि आजकल थोड़ा कम डायपर पहना रही थी ना, तो बाबू सुसु कर दे रहा था बेड पर, मतलब 2-3 जगह सुसु कर दिया था, तो पता नहीं कैसे सूख भी जाता है, गद्दा सोख लेता है पता नहीं कैसे, लेकिन बेडशीट तो चेंज करना बनता है ना, तो वही बेडशीट मुझे चेंज करना था। तो वही सुबह में बेडशीट धुला था, 3 बेडशीट, और अभी एकदम सूख गया 1 बजे तक। तो मैं सारा कपड़े उतार ले रही हूँ और साथ ही साथ क्या कहते हैं, अभी बेडशीट ये सब भी चेंज करना है। और ये सब टाइम दोपहर का है, और जिधर जिन लोगों की तरफ गर्मी होगा वो अच्छे से फील कर पा रहे होंगे कि दोपहर में अगर कपड़े उतार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप एकदम ठंडा वाला माहौल में जाओगे तो आपको कितना सुकून देगा, मीन्स कि एसी में चले जाओगे तो बस वही है ना। मतलब ये सारा काम करके अभी डस्टबिन धोई थी, क्योंकि कभी कभी ना लीक हो जाता है, तो वो गंदा पानी, मतलब जो कचरा वाला होता है वो रह जाता है, तो उसको धो लो तो स्मेल नहीं करेगा। तो वो डस्टबिन भी सूख गया था आराम से, अभी उसमें कचरा ये सब रख के बर्तन सब मैं जमा कर दूँगी, और इधर का सारा काम मैं कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं दूध का वेट कर रही हूँ कि दूध वाले आएंगे, और आज दूध पहली बार नहीं आया है देने के लिए, पता नहीं कोई इशू हो गया होगा। और साथ ही साथ हस्बैंड का लंच भी भेजना है, तो उसके लिए भी मैं वेट कर रही हूँ। वेट करने का मतलब, अब मैं इस रूम में, एसी वाले रूम में आकर गेट बंद कर लूँगी तो फिर बाहर मन नहीं करेगा निकलने का, ऐसा लगेगा जैसे एकदम झड़की जैसा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर इधर ही रह लेती हूँ, ये सब एक ही साथ काम निपटा लूँगी, फिर जाऊँगी आराम से। लेकिन ना दूध आने का नाम ले रहा है, ना खाना लेने के लिए जो आने वाले थे इनके कोई स्टाफ, वो आने का नाम ले रहा है। और ऐसे करते 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 2:15 तक मैं वेट की, 2:15 तक ना दूध आया और ना आदमी आया खाना लेने के लिए। यहाँ दोपहर का दवा मैं दे रही हूँ बाबू को, जो निमोनिया वाला जो प्रॉब्लम है बाबू को, तो उसके लिए चल रहा है दवा, जिसकी वजह से नहीं होगा ये, मतलब जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो वो दी हूँ। देख सकते हैं बेड पे कितना, मतलब बेडशीट मैं बिछाई हूँ, जैसे कि बेडशीट ऊपर वाला हटा करके, और नीचे में एक केथा है जो मम्मी जी आई थी तो सिल दी थी, साड़ी वगैरह आया था ना, मतलब कि बच्चा होता है ना जन्म जब लेता है, तो पहले के ज़माने में ऐसा साड़ी वाड़ी कॉटन का लेकर जाते थे, बट शहर में तो इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता नहीं है, तो साड़ी सब रह ही गया था। तो मम्मी सोची अब इसको कहाँ ले जाते, इसको सेल देते हैं, इस पे बाबू सोएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि आजकल के बच्चे केथे पे तो सोता नहीं है, ड्राई सीट हो गया, डायपर में रहता है, तो ये एकदम सुंदर सुंदर बेड पे ही बाबू, दोनों बच्चे मेरे सोए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है ज़्यादा कि केथा केथे पे सोया है। मतलब एक सबका शौक होता है ना, तो वो मेरा शौक था कि मैं ऐसे ना इसको सुलाऊँ। मतलब वैसे तो अभी भी लोग सुलाते हैं, सुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सबका अपना अपना होता है, तो मेरा मन था कि नहीं ऐसा नहीं सोएगा। तो ये केथा आप रखे तो रखे कहाँ, तो इस गद्दे के ऊपर से मैं बिछा दी हूँ। तो वही भीग जाता है ना जब सुसु कर देता है, तो उसके अंदर मैं बेडशीट को फोल्ड करके रखी हूँ, जिसकी वजह से 2 बेडशीट एक्स्ट्रा गंदा हो गया है, मतलब सुसु के ऊपर रखने की वजह से। तो रात में ऐसे 2 बार कर दिया था। और अभी जो मैं बेडशीट चेंज की हूँ, और यहाँ मैं दिखा रही हूँ एसी चल रहा है, और बाहर में गर्मी से मैं काम कर रही हूँ, तो ये रूम मुझे इतना सुकूनदायक लग रहा है कि मन कर रहा है कि सारा काम करके एकदम से आके बेड पे लेट जाऊँ, क्योंकि जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि फटाक से मैं ही सबसे पहले सो जाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेडशीट चेंज होता है, साफ बेडशीट रहता है तो ये सारा कुछ हो गया। फाइनली वो लोग नहीं आए हैं, और उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन, मतलब मैं फ़ोन की कि क्यों नहीं आया, तो हस्बैंड बोले कि मैं खुद ही आ रहा हूँ, इसलिए वो नहीं आया है। तो दूध नहीं आया, हस्बैंड आ गए हैं। और उसके बाद मैं अपना फेस इसलिए दिखा रही हूँ कि एकदम ज़ोर से नींद लगा हुआ है दोपहर के टाइम में मुझे, मतलब 2 बजे के करीब में एकदम आँख में नींद सवार है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँगी तो ये दोनों बच्चा भूखा रह जाएगा, क्योंकि अभी तक ये दोनों बस दाल, मीठी तो चावल दाल और छोला बनाई थी, चावल दाल छोला और करेला को भुजिया। आज कुछ भी नहीं दिखाई ना, कुछ दिखाई नहीं पाई, ना बनाते हुए ना बना हुआ।
तो मीठी तो छोला चावल खा ली थी, दाल चावल छोला खाई थी, और बाबू तो बस दाल पिया था। तो अभी सोच रही हूँ इसको एक बार खिला दूँ, उसके बाद ये भी सो जाएगा, मैं भी सो जाऊँगी आराम से। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मीठी जब स्कूल जाती है ना, तो स्कूल से आती है तो बड़े आराम से सो जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, बाबू बिल्कुल नहीं सोया और मीठी भी एकदम बहुत डांट डपट करने के बाद शाम में 4 बजे 5 बजे सोई होगी। तो मैं नींद दिन में भी नहीं सो पाई मैं, लेकिन हाँ फिर भी रिलैक्स की। उसके बाद हस्बैंड आए, हस्बैंड को खाना दी, उसके बाद बस एसी वाले रूम में थे और इन दोनों का ऐसे ही रखवाली कर रहे थे। और बहुत पता है, मैं हमेशा इस तरह से टाइटल लिखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच में यार प्रॉब्लम इतना चल रहा है, परेशानी इतना चल रहा है। मेरे हस्बैंड के भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, ऐसा कर कर मतलब एक्सप्लेन मैं क्या करूँ अब इनके ऑफिस का बात। लेकिन इसी परेशानी के बीच में एक और परेशानी आ गया है कि फिर से इनको ट्रांसफ़र का मतलब ऑफ़र आया है। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ जाओ, ऐसा नहीं बोला गया है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि क्या जा सकते हो ऐसा करके। और मेरे हस्बैंड थोड़ा क्या मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं। इंट्रोवर्ट मतलब कि ज़्यादा बोलने वाले नहीं, किसी को मुंह पे जवाब देने वाले नहीं, खुल के इतना ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो अब जब इनसे कोई सीनियर अगर कुछ बोल रहा है तो उस पर थोड़ा सा मतलब कम ही बोलते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि उनका हाँ ही बोले कोई भी चीज़। लेकिन फ़िलहाल वही है कि बेंगलोर जाने के लिए आया है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और मतलब बोला जा रहा है बेंगलोर जाने के लिए। अभी पता नहीं ये हाँ नहीं बोले हैं, लेकिन डर पूरा लगा हुआ है कि ये हाँ होगा। आप लोगों को पता है कि पिछली बार जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ था हरियाणा से बंगाल के लिए, तो अचानक से आज पता चला और कल परसों में हम लोग आ गए थे। तो वही हाल होने वाला है फिर से, और इसी बात का डर है। मीठी का अभी जस्ट स्कूल में एडमिशन हुआ है, स्कूल ड्रेस आया है, बुक आया है, सारा खर्च वर्च हुआ है, और फिर ये सब मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद जो है भाड़ा का पैसा मिल जाता है, हम लोग का जाने आने का पैसा मिल जाएगा, सामान जाने का पैसा मिल जाएगा, लेकिन बच्चे के स्कूल का और ये इधर उधर का खर्च तो नहीं मिलेगा ना। एक तो खर्च, एक तो परेशानी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। कल शाम में ये न्यूज़ मुझे मिला और हस्बैंड बता रहे थे, तो मैं बहुत टेंशन में होगी। अभी क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता है। अचानक से मतलब अभी तो अच्छे से सेटल भी नहीं हुए हैं हम लोग, मतलब आप समझ ही रहे हो ना कि अभी तक हमारा 3 हफ्ता से पलंग ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग ले रहे हैं तो लेट हो रहा है। अभी 30 अप्रैल को डेट दिया हुआ है, पता नहीं 30 अप्रैल को भी आता है कि नहीं। तो अभी तक कहा जाए तो हम लोग सेटल भी, बसे भी नहीं है, कह सकते हैं कि अभी बसे भी नहीं है, सेटल भी नहीं हुआ है। ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ, अच्छे से स्टेबल भी नहीं हुआ। अभी चीज़ें जो है जब शिफ्टिंग होता है ना, तो 1 महीना लग जाता है चीज़ों को सही से करने में। तो फ़िलहाल 95% तक हमारा घर सेटल हो चुका है। कभी मैं दिखाऊंगी, अभी दिखा रहे थे ना कि ये चीज़ बच गया, ये चीज़ बच गया, बट अभी दिखाए नहीं हो कि ये चीज़ सही हो गया, वो चीज़ सही हो गया। मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि काफ़ी हद तक सब कुछ सही हो गया है, सुंदर रूम हो गया है। बस वही है, बेड आ जाएगा तो और सुंदर हो जाएगा, बस बेड की कमी है, पलंग की कमी है। तो वही कहा जाए तो अच्छे से सेटल भी नहीं हुए हैं, और मतलब फिर से निकलने का वो हो गया। तो कितना ज़्यादा टेंशन होगा, आप लोग अपने पे लेके देखो तो कितना ज़्यादा टेंशन होगा। मतलब सोच के भी डर लगता है कि यार फिर से ये सब चीज़। और बेंगलोर बहुत ज़्यादा दूर भी हो जाएगा, हम लोग बिहार से है, तो बंगाल बिहार था, काफ़ी नज़दीक था। तो फिर भी 1 दिन का सफ़र था, तो जाने आने में थोड़ा सा कम टेंशन था। बेंगलोर तो बहुत ज़्यादा दूर भी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। अभी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा मैं अपडेट दूंगी। फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।